जितनी बेहतरीन कॉमिक्स मनोज कॉमिक्स ने बनाई शायद किसी और पब्लिकेशन ने आज तक नहीं बनाई, ये मेरा राय है। स्टोरीज हो, पिक्चराइजेशन हो, आर्ट हो, इसके मनोज कॉमिक्स असाधारण कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति के मालिक प्रोडक्शन थे। पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप, साफ़ सुथरे, सुंदर, बेहतरीन। शायद उस कलाकार के हाथ में जादू रहा होगा। ऐसे ही कॉमिक्स थी महाबली शेरा की खून से रंगा चाकू। अपने समय से बहुत आगे ये पब्लिकेशन थी मनोज कॉमिक्स। खबरदार त्रिकाल देव, वार करने से पहले सुन लो कि जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ उस शीशे को के अलावा गलती से तुमने और कोई शीशा तोड़ डाला तो जलकर भस्म हो जाओगे। उफ, अजब मुसीबत है। अब मैं इस समस्या को कैसे हल करूँगा? अब यहाँ पर किसी की बलि की तैयारी चलती हुई और गूंज की महारानी को कोई गुंजन नामक पुत्रधन प्राप्त होता है। गूंज सम्राट गर्जन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हा 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 हा। ये राक्षस हंसते बहुत ज़्यादा है, इन्हें दुख नहीं होता, कॉमेडियन होते हैं ये। हम पिता बन गए, हम पिता बन गए। अब हम अपने पुत्र के कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ बिछा देंगे। इसी पल वातावरण में कौधी बिजलियाँ गिराता एक गरजता स्वर। ज़्यादा खुश मत हो गर्जन, क्योंकि तेरे इस खुशी में हृदय विदारक मातम मैं देख रहा हूँ। गुरुदेव, इस खुशी के मौके पर आप कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रहे हैं। ठगा सा रह गया गर्जन। हम सत्य कह रहे हैं गर्जन, भाग्य ने तुम्हारे पुत्र की जीवन रेखा केवल 3 वर्ष तक की आयु तक खींच रखी है। पुत्र को छाती से लिपटाकर दहाड़ उठा गर्जन। गुरुदेव, अगर यह शब्द आपकी जगह किसी और ने मुंह से निकाले होते तो उसके शरीर के अब तक कई टुकड़े हो गए होते हैं। मैं जानता हूँ गर्जन, राक्षसों की धरती गूंज पर तुमसे सिर उठाकर सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ, इसलिए 3 साल बाद होने वाली अनहोनी का जिक्र मैं तुमसे कर रहा हूँ। गुरुदेव, यदि सर पर मुसीबत आन पड़ी है तो उसका हल भी होगा, हमें बताइए। अपने पुत्र की रक्षा के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। उपाय तो है मगर असंभव, क्योंकि उस उपाय पर अमल करने का मतलब होगा संपूर्ण राक्षस जाति का भविष्य खतरे में डालना। गरज उठा गर्जन। गर्जन की तलवार के आगे हर खतरा सिर झुका लेता है। आप उपाय बताइए। उपाय था, 3 साल का होने से पूर्व तुम्हें इसका विवाह मानव जाति की कन्या से करना होगा और विवाह के पश्चात इस लड़की की हत्या करनी होगी ताकि उस लड़की की उम्र तुम्हारे पुत्र को मिल जाए। बस इतनी सी बात बताने में आप घबरा रहे थे, इसमें तो कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है गर्जन, किंतु तुम्हें वह दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। कोई भी मनुष्य अपनी कन्या का विवाह एक राक्षस के पुत्र के साथ नहीं करना चाहेगा और ज़बरदस्ती का परिणाम होगा युद्ध। युद्ध से हम नहीं घबराते गुरुदेव, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जिस भी राज्य के आगे हम अपनी तलवार गाड़ देंगे उसके स्वामी को अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करना होगा। फिर समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता रहा। 2 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला और तीसरे वर्ष अपने पुत्र गुंजा के सामने डाल दिए अनेक कन्याओं ने चित्र गर्जन के। पिताश्री, यह क्या है? गर्जन ने बड़े ही प्यार से दुलार से उसे, बेटे गुंजा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जो भी राजकुमारी तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो उसका चित्र उठाकर हमें दे दो। लेकिन पिताश्री, हम तो अभी बहुत छोटे हैं,
धार उठा गर्जन। गुंजा, जो हमने कहा वही करेंगे, वही करो। गुंजा ने भय के मारे एक चित्र फटाफट उठा लिया और गर्जन की आंखें उस चित्र को देखकर चमक उठी। विशालगढ़ की राजकुमारी चंदा, यही होगी हमारे पुत्र की दुल्हन। चंदा 2 वर्ष की मासूम गुड़िया से खूबसूरत, विशालगढ़ की राजकुमारी, जिससे विशालगढ़ का हर नागरिक जान से बढ़कर प्यार करता था। आज उसका जन्मदिन था। चंदा बेटी, केक काटो। नहीं, जब तक त्रिकाल देव चाचा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। इसी पर जोरदार आवाज़ उत्पन्न करता सामने का दरवाज़ा खुला। भड़क। बच्ची के अधरों पर मुस्कान आ गई। लगता है त्रिकाल देव चाचा आ गए, किंतु दूसरे क्षण वह मुस्कान भय में बदल गई। त्रिकाल देव चाचा नहीं, एक तो कोई भूत जैसा आदमी है। बड़ों के चेहरे पर भी खौफ के कारण हल्दी से पुते नजर आने लगे थे। आखिर कौन था वह जिसने सबके हृदय धड़का दिए थे? वह था कहर। गूंज सम्राट राज गर्जन की तरफ से उनका दूत कहर आपकी सेवा में यह संदेश लेकर उपस्थित हुआ है कि आप अपनी पुत्री चंदा का विवाह सम्राट गर्जन के पुत्र गुंजा से करना स्वीकार कर लें। कहर का संदेशा सुनकर राजा विशाल राज ही नहीं, वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के कदमों तले जमीन खिसक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? जबकि कहर पूर्ववत अपनी घोषणा का क्रम जारी रखे हुए था। मुझे आदेश है कि अगर आप यह रिश्ता स्वीकार करते हैं तो मैं यह शगुन की थाली आपको भेंट स्वरूप प्रदान कर दूं, और अगर आप मना कर देते हो तो मैं यह भूल जाऊं कि मैं दूत हूं और यह याद रखूं कि मुझे यमदूत बनकर आपकी कन्या को ले जाना है। महारानी विशाखा ने झपट कर चंदा को अपने आंचल में दुबका लिया। नहीं, मेरी मासूम पुत्री का विवाह किसी राक्षस के पुत्र के साथ कदापि नहीं होगा। टनाक। राजा विशाल राज भी तलवार खींचकर झपटे थे। हमारी तलवारें राक्षसों के रहू से स्थान तो कर सकती हैं कहर, मगर उनके साथ वैवाहिक संबंध कदापि नहीं स्थापित कर सकती। कहर के नेत्र भवक उठे क्रोध से। राजन, इस हरकत का मतलब है कि मैं अब दूत नहीं, यमदूत बनकर तुम्हारी कन्या को यहाँ से ले जाऊंगा।